the English and Foreign Languages University. Hi students, welcome back to Unimonks. मेरा नाम है नम्रा। आज मैं आपके लिए कौन सी इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी लेकर आई हूँ। जैसे हमने देख सकते हैं कि भाई स्टूडेंट्स बहुत ही क्यूटी सी यूनिवर्सिटी है। इसका नाम है दी इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी। इसका हेडक्वार्टर्स का है, बेसिकली इट हैज 3 कैंपसेस। हेडक्वार्टर्स इसका हैदराबाद में, रीजनल कैंपसेस इसका का है लखनऊ में और शिलोंग पे। आप क्या करेंगे, जब भी आपको टाइम मिलेगा आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। मैं आपको अपनी हर वीडियो में क्यों बोलती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अगर मैं आपको वीडियो के बीच में ही सब इसकी वेबसाइट फैकल्टीज फैसिलिटीज दिखाना स्टार्ट कर दूंगी, यू गाइज विल गेट बोर्ड। आई टोटली अंडरस्टैंड, जेनजी का अटेंशन स्पैम बहुत कम होता है, दैट इज कम्प्लीटली ओके। तो आप इतनी सारी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में आपके लिए कवर कर रही हूँ। आपको कौन सा अच्छा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट उसमें मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बना दूं। नॉट जस्ट दैट, हर यूनिवर्सिटी कॉलेज का आप ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक करिए। वेबसाइट चेक करने से क्या होगा, आपको समझ में आएगा आप जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज को ऑप्ट कर रहे हैं, अपने सीयूटी के लिए टारगेट कर रहे हैं, वो एक्चुअली कैसी है, कितनी अच्छी है, कितनी फैसिलिटीज है, प्लेसमेंट कैसा है, कैंपस कैसा है। वो ही ना थोड़ा सा R&D करना पड़ता है हर जगह जाने से पहले। ठीक है, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए लैंग्वेज कोर्सेज 2-3 इकट्ठा किए हैं। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है BA ऑनर्स और रिसर्च। BA ऑनर्स और रिसर्च चाइनीज। आपको अगर लैंग्वेज कोर्स करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं, DU से कर सकते हैं, जामिया से कर सकते हैं, JNU से कर सकते हैं। हर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया अलग अलग है। बेसिकली हम लोग आपके लिए वीडियो क्यों बनाते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। अल्टीमेटली इट विल बी योर चॉइस, योर पेरेंट्स चॉइस, आपको कहाँ जाना है, दैट इज आवर ड्यूटी। तो हम आपको स्कोप बढ़ा दे, आपको इनलाइटन कर दे कौन सी यूनिवर्सिटी का कौन सा क्राइटेरिया होता है, कितना अच्छा है, आपको कितना पढ़ाई करना है। ठीक है, कोर्स कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे हम इसकी बात करें, BA ऑनर्स रिसर्च चाइनीज की, इसका एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एनी वन लैंग्वेज लेनी है फ्रॉम सेक्शन 1A और सेक्शन 1B। आप पूछेंगे मैम 1A और 1B क्या है। मैंने बेसिकली CUT, व्हाट इज एक्चुअली CUT, डोमेन क्या क्या है, GT में सिलेबस क्या है, लैंग्वेज कौन कौन से, मैंने उस पर आपके लिए वीडियो बनाई है। मिस हो गई है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। यूनिमॉन्क्स की सबसे पहले यूनिमॉन्क्स के चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से क्या भला होगा, आपको सारी यूनिवर्सिटीज टाइम में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और जहां तक बात रही कि मैम सेक्शन 1 में लैंग्वेज कौन सी, 1B में कौन सी है, तो अभी यूनिमॉन्क्स के चैनल पे जाओ, अभी जाके देखो कौन कौन सी लैंग्वेजेस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। आपने कोई एनी वन लैंग्वेज आपने चूज कर लिया सेक्शन 1A से और 1B से, और सेक्शन 3 से क्या चूज करेंगे, सेक्शन 3 से आप GT चूज करेंगे। बेसिकली जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, मेजरली जितनी भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस है, वो लैंग्वेज के लिए जो लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं, वो उसके लिए कोई एक लैंग्वेज मांगते हैं और एक GT मांग लेते हैं 3rd से। बहुत सिंपल है। अब हम इसका प्रोग्राम क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि आपने स्टूडेंट्स ने 12th पास करी हो। वो तो CUT का भी बेसिक क्राइटेरिया है ना, स्टूडेंट्स आपको 12th पास करनी ही होगी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो 12th तो बेसिक क्राइटेरिया होती है ना। एंड 50 एटलीस्ट आपने 50% मार्क्स एक्वायर किए हो फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स। 50% तो मार्क्स एक्वायर करने हैं ही। तो CUT के साथ बोर्ड्स का भी पढ़ना है, समझ में आ रहा है। दूसरा हम कोर्स देखते हैं, दूसरा कौन सा है, BA ऑनर्स है। BA ऑनर्स इन व्हाट, रिसर्च जर्मन। BA ऑनर्स इन रिसर्च जर्मन। आप देखेंगे जर्मन, जितनी भी लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं, लैंग्वेज कोर्स क्यों होते हैं, लैंग्वेज कोर्स से आपकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगती है, इनके पैकेजेस बहुत जबरदस्त जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जितनी भी गवर्नमेंट बेस्ड जॉब्स हो गई, प्राइवेट जॉब्स हो गई, उसमें ट्रांसलेटर्स की जरूरत होती है, कंटेंट राइटर्स की जरूरत होती है, और भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप होता है। तो घबराना नहीं है कि लैंग्वेज कोर्स क्या होता है। इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक है, आगे देखते हैं BA ऑनर्स रिसर्च जर्मन की एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी फिर वही सेम,
any one language from section 1A और 1B, simplest of all, and section 3 से GT। कंफ्यूज नहीं होना, एलिजिबिलिटी सबकी सेम ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। और यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया क्या है? यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया यही है कि स्टूडेंट्स ने 12th पास करी हो और मिनिमम 50% मार्क्स बोर्ड में एक्वायर किए हो। समझ में आ गया? 12th पास करी हो और 50% बोर्ड में एक्वायर किए हो। आगे देखते हैं आगे क्या है। बिफोर गोइंग टू आवर नेक्स्ट कोर्स, मैं आपको यूनिमॉन्क्स के ऐप के बारे में बता दूं। आप हमारा यूनिमॉन्क्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे यूनिमॉन्क्स के ऐप से क्या ही हो जाएगा, मैं बताती हूँ। आपको यहाँ पे सारे ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल मिलेंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि डोमेन का कहाँ से पढ़ना है, जीटी का कहाँ से पढ़ना है, इंग्लिश का कहाँ से पढ़ना है। चलो डोमेन के लिए आप एनसीईआरटी को रिफर कर भी लेते हो, बट आपको ये समझ में नहीं आएगा ना क्या सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जीटी तो बहुत ही वास्ट होती है। सो आप अपना टाइम मत वेस्ट करो, आप यूनिमॉन्क्स का ऐप डाउनलोड करो। यहाँ पे आपको सारे प्रिसाइज स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द ऐप एंड यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स हियर। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट की क्या नेसेसिटी है? ऑनलाइन टेस्ट की ये नेसेसिटी होती है, हम सेल्फ स्टडी करते रहते हैं, हमने क्लासेस कर ली, नोट्स पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया। जब तक हम टेस्ट नहीं देते हमें नहीं समझ में आता हम कितने पानी में हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? हमें नहीं समझ में आता कि हमने जो पढ़ा है एक्चुअली हमें याद रहा है या सर के ऊपर से निकल गया। इस वजह से टेस्ट आर नेसेसरी। लाइव चैट विद मेंटर, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में नहीं बात कर पाते, अपने क्वेरीज नहीं पूछ पाते। आपको कोई भी लाइव सेशन, आपको कोई भी लाइव काउंसलिंग चाहिए, आप अपने मेंटर से चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि डोमेन का नहीं समझ में आ रहा, लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, ये नहीं समझ में आ रहा कि सीयूटी के बाद क्या करना है। डू नॉट नीड टू वरी, वी आर हियर फॉर यू। और ऑनलाइन असाइनमेंट्स एंड मेनी मोर। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे तो आप करेंगे ही, एंड टेलीग्राम पे। ठीक है बच्चों, पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं ज्यादा इससे ज्यादा तो एम्फोसिस कर ही नहीं सकती। पढ़ना स्टार्ट कर दो। बोर्ड्स का भी पढ़ना है, सीयूटी का भी पढ़ना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, यूनिमॉन्क्स आपके साथ है। आपको जस्ट हमको रीच आउट करना है, जो भी तो हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है बी ऑनर्स रिसर्च जापानीज। ओहो, बहुत सारे लोगों को बीटीएस वगैरह में इंटरेस्ट है, और जापानीज हो गई, चाइनीज हो गई, कोरियन हो गई, बहुत सारी अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस है। जेनजी बहुत ज्यादा के ड्रामा से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो इसके लिए आप बहुत सारी अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस कर सकते हो। नेक्स्ट लैंग्वेज हमारी कौन सी है? बी ऑनर्स रिसर्च जापानीज। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी है। कहाँ से? आइदर फ्रॉम सेक्शन 1 or from section 1A or from section 1B. And section 3 में what will you guys choose? You will choose GT. GT का भी अच्छे से पढ़ना है। आगे देखते हैं आगे क्या है। इसका यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया क्या है? यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया इसका ये है कि आपने 12th पास करी हो एंड 50% आपने मिनिमम एक्वायर किया हो। क्या किया हो? 12th आपने पास करी हो और एटलीस्ट 50% एक्वायर किया हो। तो इफ्लू बहुत ही क्यूट सा नाम है। इफ्लू से लैंग्वेज कोर्स इतने ही थे। इसके अलावा आपको किसी और कोर्स का जानना है, किसी और यूनिवर्सिटी कॉलेज का जानना है, कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी डोमेन रिलेटेड डाउट है, लैंग्वेज रिलेटेड डाउट है, जीटी रिलेटेड डाउट है, आप वो भी कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट स्टडीइंग, टाइम बहुत कम है और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बहुत सारी डोमेन की, जीटी की, इंग्लिश की सारी वीडियोस अवेलेबल है, सिर्फ पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय टाइम। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिवॉन्क्स।